चलिए शुरू करते हैं। जय 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 ओम। तो आज का टॉपिक है हमारा सन इन सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो है क्या हो सकता है? सर फैमिली में से कोई होगा गवर्नमेंट जॉब में क्या? ठीक है, या सिर्फ धन होगा? फैमिली मतलब सरकारी धन का योग है ये, अगर सूरज है सेकंड उसमें तो। ठीक है। सर वाणी बहुत कठोर होगी। हाँ, देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। सन जहां बैठेंगे वहां जो है थोड़ी उग्रता रहेगी। जी सर। शनि जिन चीजों के कारक हैं वो चीजें वहां जुड़ जाएंगी। यहाँ पे जो है एक रॉयल फैमिली होगी। इनके आदर्श बड़े ऊंचे होंगे। इस फैमिली में जल्दी से कोई फिट नहीं बैठेगा। इस फैमिली में व्हीकल्स बहुत होंगे। ये जिसका चार्ट है उसके पास में व्हीकल बहुत होंगे। या फिर जो है वो पशुओं से रिलेटेड काम करेगा। पशुओं से उसके पास पशु होंगे, या तो व्हीकल होंगे या पशु होंगे। ठीक है। पशुओं के बारे में क्यों कहा गया है? सर पशु को फोर्थ से देखा जाता है तो इसलिए तो नहीं पता चल रहा सर क्योंकि वो फोर्थ हाउस में वो है चंद्र, मतलब कैंसर है लॉर्ड। नहीं, हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं। अच्छा। पशुओं से सर इसकी आय बढ़ने का होगा। हाँ वो तो है। इतने पशुओं का लेकिन करेगा सर क्या? ठीक है, तो वो हाँ आय के लिए होगा। देखो सिंह जो राशि है उसके लेकिन स्वामी जो है सूर्य है। ठीक है, तो जी सूर्य में सिंह जैसी क्वालिटी होती है। सिंह जो है चौपाया जानवर है। ठीक है, एक जी बात। दूसरी बात, साइन देखो काल पुरुष के अकॉर्डिंग वृषभ राशि है यहाँ पे। ठीक है, तो हम वृषभ साइन को लेके चलते हैं काल पुरुष का। जी तो वृषभ क्या होता है? सांड होता है। वो भी जो है जानवर को रिप्रेजेंट करता है। वृषभ क्या होता है? सांड। जी तो यहाँ पे जो है सन और प्लस वृषभ राशि जो है चौपाए जानवरों को, वाहनों को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी बात क्या है कि भाई फैमिली में जो है कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। रीजन क्या है कि सन जो है वो जीव हानि करते हैं। जहां बैठते हैं वो जीव हानि करते हैं। जैसे लग्न में बैठ के व्यक्ति के सुखों में कमी करी थी, उसे कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। ठीक है, नो डाउट राजयोग बना रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि राजयोग की कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। तो अर्चना जी, आपको भी छुट्टी को लेके प्रॉब्लम होती होगी? सर बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं सर बहुत ज्यादा।
तो सर वहीं रह के सारा स्टाफ छुट्टी का फायदा उठाएगा, लेकिन मुझे 1 घंटे मतलब 1 घंटा क्या, अगर मुझे ज़रा-सा लेट हो जाता तो मेरा बहुत बवाल हो जाता, मैम बवाल कर देती। हाँ, ऐसा है। या कोई चेकिंग हो जाएगी। तो यही होता है कि अब सन सेकंड हाउस में आए हैं तो वो जो वहां पे जीव हानि करते हैं ये लेकिन सर मेरा सेकंड में नहीं है। नहीं, आप मतलब ही नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ। हाँ सर। आपका तो 7th हाउस में है ना, हुँ। आप भाव को नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सारी चीजें नहीं मिलती। क्योंकि शुक्र से सर हो रहा है क्या सेकंड से? मेरे में मारक ग्रह है सर, है ना? शुक्र, ये सेकंड, इसलिए। क्या लगना है आपका? मेरा तो मीन है सर। तो मीन है वहां पे, सेकंड हाउस में मेष राशि है आपकी। हाँ। ठीक है, मंगल मेरा अस्त है। ठीक है। हम सेकंड हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी। कि एक सुख आप ले रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी। हुँ। जैसे जब कोई राजयोग फलित होता है तो वो क्या करता है, वो एक सुख देता है दूसरा छीन लेता है, मतलब उसे बैलेंस करके चलना होता है। जी। हमने जैसे सूर्य में लगन की बात करी तो नो डाउट व्यक्ति जो है फेमस होगा, प्रभावशाली होगा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी ले सकता है, मंत्री आदि भी बन सकता है, लेकिन उसे कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, उसके हेल्थ वगैरह के भी इशू रहते हैं, ठीक है। हमने मेष राशि की बात नहीं करी, केवल लगन की बात करी। जी। व्यक्ति इगोइस्टिक रहता है, हाँ। व्यक्ति बिजी रहता है, अपनी मैरिड लाइफ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता जब मैरिड लाइफ खराब चल रही है। तो साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक साइड आपका राजयोग फलित हो रहा है, दूसरी साइड आपकी जो है मैरिड लाइफ या हेल्थ वगैरह खराब चल रही है, तो सारी चीजें अच्छी नहीं होती। जी। तो यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, नॉर्मली काल पुरुष के अकॉर्डिंग चलो तो आप ये देखो कि 5th हाउस का मालिक सूर्य है, जी। ठीक है। तो धन प्राप्ति वाले भाव के स्वामी, धन प्राप्ति के जो प्रयास हैं उस भाव के स्वामी जो है धन भाव में बैठे, तो कनेक्शन धन से आ गया नहीं आ गया, जी। तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है, ठीक है, नॉर्मली धनी होता है, ठीक। सरकार का पैसा कहां से देखते हैं हम? सरकार का पैसा मैंने पहले भी बताया था, वो 5th हाउस से हम देखते हैं। पब्लिक का पैसा, मतलब सरकार जो हमें पैसा देती है वो पब्लिक का ही तो पैसा होता है। पब्लिक कहां से देती है? जी। 4th हाउस से। 4th हाउस से ठीक अगला उनका धन है, यानी कि 5th हाउस जो है पब्लिक का पैसा, 5th हाउस के स्वामी जो है धनवान। तो आप ये देखो इसके पास पब्लिक का पैसा है, ठीक है, ये रॉयल फैमिली होगी, इस फैमिली में एडजस्ट होना सबके बस की बात नहीं है। इस फैमिली के, इनकी फैमिली के जो आदर्श होते हैं वो बड़े उच्च होते हैं। यहाँ का शनि जो है अग्नि तत्व के होते ही हैं शनि, तो आप यहाँ पे देखो तो परिवार में यहाँ पे कलेश होता है, ईगो का टकराव होता है, परिवार में क्लैशेस आते हैं, और यहाँ का सन जो है मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम करता है, ठीक। मैरिड लाइफ से मेरा मतलब है कि जीवन साथी से मतभेद संभव हो जाते सर ये सेकंड का हो रहा है? हैं। हाँ जी, सेकंड का। सर इसमें भी मैरिड लाइफ में आएगा? सेकंड हाउस किस चीज का है? सेकंड हाउस हम फैमिली। फैमिली का। जी। जी। सेकंड हाउस हम जो है
अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ की एक अलग टेक्निक मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे 2-3 ग्रह हों तो आप समझ जाओ उसके जो है मल्टीपल मैरिजेस हैं। अगर यहाँ पे केवल एक ग्रह है तो यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रह होने मतलब मैरिज लाइफ खराब करता है। रीजन क्या है कि मान लो ये फीमेल की कुंडली है, ठीक है। फीमेल का जो सौभाग्य हम देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं? 8th हाउस से सर। हम 8th हाउस से उसका सौभाग्य देखते हैं। ऋषि मुनि देखते थे ना, सौभाग्यवती भव। जी। सौभाग्य क्या है? पति ठीक ठाक रहे, आजीवन साथ रहे, जी वही तो सर, सौभाग्य है। ससुराल। जी। नहीं, ससुराल नहीं, वो ससुराल के हस्बैंड। पीछे नहीं जाती है, वो अपने पति के पीछे जाती है। जी जी। अब 8th हाउस यहाँ पे आ गया समझ में। अब थोड़ी देर के लिए इसे फीमेल का चार्ट मत मानो, अब इसे मेल का चार्ट मानो। अब ये इसकी वाइफ हो गई 7th हाउस। जी। 7th हाउस से इसकी वाइफ का हम सौभाग्य चेक करें तो 7th हाउस से काउंट करने पर 8th हाउस आ रहा नहीं आ रहा है? जी सर। जी। तो इसकी वाइफ का सौभाग्य हम कहा 2nd हाउस से देखते हैं, तो वहां पे सन है। तो सन क्या है? सन का नेचर है जीव कलह करना, एडजस्टमेंट नहीं करना, क्लैशेस आना, वहां पे ईगोइस्टिक की ईगो की प्रॉब्लम होना। तो ये प्रॉब्लम करता है लाइफ पार्टनर के साथ। ऐसा व्यक्ति अपने ईगो में रह के बहुत कम जो है शुभ काम कराता है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, प्लस क्या है, नेचुरल रूप से ये शुक्र का घर है, ठीक है, शत्रु का घर है। तो आप देखोगे सेम टाइम आप यहाँ पे बात करो, 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य जो है 2nd हाउस में बैठे शुक्र के घर में। पहली बात तो ये है कि भाई देखो बच्चे की प्रॉब्लम आती है, बेशक वो सन है, वो शत्रु के घर में गए हैं तो सूर्य पे अफ्लिक्शन होगा, ठीक है। मैरिड लाइफ में क्लैशेस मैंने बताई दी, तो बच्चे और बेबी यानी कि लाइफ पार्टनर से लेके प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, यहां पे मैं नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मली चाहे मेल का चार्ट हो चाहे फीमेल का, आप ये देखो कि लव हाउस के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं और वो कहां गए? 2nd हाउस में, ठीक है। कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि इनका जो लव अफेयर होता है वो अपनी दूर की फैमिली में ही हो जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ वहां पे फैमिली कनेक्शन होते हैं, ठीक है। ये भी रीजन हो जाता है इनकी मैरिड लाइफ में क्लैशेस होने का, प्रॉब्लम्स आने का, ठीक है। अपनी अपने लाइफ पार्टनर को नॉर्मली ये पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे वाणी वाले भाव में सूर्य गए हैं तो वाणी में सूर्य का तेज झलकता है, सूर्य का अहंकार झलकता है, ठीक है। 2nd हाउस में बोला गया है, हालांकि ये फेस का है तो फेस इतना सुंदर नहीं होता,
सेकंड हाउस में ये भी बोला गया है कि भाई सेकंड हाउस में सन हो तो उसके जो बाल होते हैं वो अच्छे नहीं होते। सर इनको मुहासों की भी प्रॉब्लम होती है शायद, फेस में जो दाने निकलते हैं। मेनली यहाँ पे मंगल करते हैं उस काम को, जी या फिर केतु करेंगे। फोड़े फुंसी के कारक, चेहरे के कारक, चोट चपेट के कारक मंगल केतु। जी। व्यक्ति गोल्ड में डील करने वाला हो सकता है, या इसके पास में ऑलरेडी काफी गोल्ड होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि या तो इसको या इसके बच्चों को घर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। इसे घर बनाने में प्रॉब्लम होती है, मतलब घर बनाने में नहीं कह सकता मैं, ये कहूंगा ये अपनी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पे कोई भी क्रूर ग्रह होगा, जैसे सन, मार्स, सैटर्न, ये फैमिली में एडजस्ट नहीं होने देते सेकंड हाउस में। सर मंगल, शनि और सूर्य, जी ऐसे व्यक्ति को घर से दूर जाना पड़ सकता है, गृहस्थी के सुख में कमी होती है। यहाँ का सूर्य अगर 1-5-9 का हो, यानी कि अग्नि तत्व में हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति या तो गोल्ड में डील करता है, या उसके पास में एनफ अमाउंट में जो है गोल्ड होता है। यदि लग्न जो है वो वृश्चिक का हो, धनु का हो, मकर का हो और कुंभ का हो, आप देखो 8, 9, 10, 11 लगातार ये लग्न है, तो इसके गृहस्थी में ये लग्न होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, 10, 11 और 12। लास्ट की ये 4 राशियां, लास्ट की 4 राशि यहाँ पे पड़ेंगी, तो गृहस्थी सुख में प्रॉब्लम। सर गृहस्थी सुख में कमी आएगी। हाँ जी, गृहस्थ सुख में। शनि की राशि में आप देखोगे, शनि की 10 और 11 नंबर की राशियां हैं, ये कामकाज की राशि है, सरकार की राशि है, लाभ की है, पब्लिक के सपोर्ट की है। इन्हें ये गृहस्थी की राशि नहीं है, वो कर्म की राशि है, कर्मफल की कि राशि। सर धनु तो लेकिन ठीक है। धनु ठीक है, धनु इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, धनु जो है आप देखो वो बहुत ही आक्रामक, थोड़ी सी आक्रामक जो है राशि मानी गई जी अग्नि तत्व। है, अग्नि तत्व की राशि। जब व्यक्ति जो है गृहस्थी में हो और वो हद से ज्यादा धार्मिक हो जाए, तो भी जी गृहस्थी में प्रॉब्लम आती है। हम्म अब आप देखो धनु राशि में सूर्य बैठे हैं, ठीक है, धनु राशि में सूर्य बैठे हैं, तो आप ये लगा लो 9 में 6 जोड़ दो, 9 में 6 जोड़ने के बाद में हमारे पास आया 15, 15 कितना, 3, 4, 5। सूर्य की राशि यहाँ पे पड़ी 5, 6, 7, 8, 9। तो आप ये देखो इसके जो कर्म जुड़े हैं, इसके जो कर्म जुड़े हैं वो कहाँ से जुड़े हैं, वो वाणी से जुड़े हैं।
वो धर्म से जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वेद पुराणों का पाठ करने वाला या उनका भाषण करने वाला, या आप समझ रहे हैं, कथा वाचन वगैरह करने वाला। अब वाइफ ऐसी हुई कि जिसे ये चीजें ना पसंद हो तो क्या हो? जी नो डाउट सन यहाँ पे जो है व्यक्ति को रॉयल फैमिली से बनाते हैं, ठीक है। घोड़ा गाड़ी वो सब चीजें देखते हैं, ठीक है। पशुओं में डील कर सकता है, इसका कोई वो नहीं है। अब क्या होता है कि यहाँ पे सन है, अगर यहाँ पे शन जो है यानी कि सूर्य जो है शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में अगर सूर्य यहाँ पे है तो ऐसे व्यक्ति को पेनल्टी लगती है सरकार की तरफ से। समझे आप? जी अगर यहाँ पे सूर्य शत्रु राशि के हों तो पेनल्टी लगती है सरकार की साइड से। मान लो शत्रु सर, ये शुक्र शनि राहु केतु। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती। जी जी अगर 5 नंबर का साइन छठे भाव में है, छठे भाव में साइन 5 नंबर का है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 नंबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जी यहाँ पे किसी के सूर्य उच्च के हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के फैमिली में जो है घरों पे कर्ज होता है, ठीक है। मतलब जो घर बनाते हैं वो लोन लेके बनाते हैं। जी मंगल की वृश्चिक राशि हो, शनि की मकर या कुंभ राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर में धन सोना आदि चोरी होने का बहुत खतरा रहता है, या फिर जो है सरकार की रेड पड़ने का डर रहता है, या बहुत तगड़ा टैक्स वगैरह लगने का डर रहता है, जिसे हम राजदंड बोलते हैं। राजदंड का मतलब आप समझिए, सरकार उस पर पेनल्टी ठोकती है, या फिर जो है चोर वगैरह जो है इनका सोने ज्वेलरी कैश वगैरह सफा कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के वाणी से घमंड झलकता है, ठीक है। और शनि की राशि में हो तो व्यक्ति मूर्ख भी बन जाता है। शनि की राशि में या यहाँ पे अगर शनि बैठ जाए सूर्य के साथ में तो व्यक्ति मूर्ख भी हो जाता है। नेचुरल रूप से 5th हाउस के बुद्धि भाव के जो स्वामी हैं काल पुरुष के अकॉर्डिंग सूर्य है, और सूर्य शनि के साथ बैठते ही बुद्धि क्षीण हो जाती है। ऐसा भी देखने को आया है, ऐसा व्यक्ति जो है गवर्नमेंट के बनाए हुए घरों में रहता है या गवर्नमेंट के आश्रय में रहना पड़ जाता है, क्योंकि इसको जो है घर छोड़ने के योग बनते हैं। घर छोड़ने के योग क्यों? परिवार से कुटुंब से जो है इनकी बनती है।
जब ऐसा व्यक्ति परिवार के खिलाफ, कुटुंब के खिलाफ कोई लव मैरिज वगैरह कर लेता है तो इसे वो रहना नहीं देता है, इसके साथ में प्रॉब्लम्स करते हैं। जब प्रॉब्लम्स करते हैं तो ये घर छोड़ने को तैयार हो जाता है, फिर जो है ये दूसरों के घर में रहता है। तो ये सारी जो कहानी है ये कनेक्टेड है किसी ना किसी घटना से। और फिर जो है इसकी कहानी शुरू हो जाती है परेशानी वाली। जब किसी का पूरे घर का सफाया हो जाता है, पैसे, सोना चांदी वगैरह जो भी हो, ज्वेलरी वगैरह, वो सब चोरी होते हैं, घर खाली कर देते हैं चोर, या घर की कुड़की नहीं होती है, समझ रहे हो? जी सर। जब ये व्यक्ति घर पे लोन ले लेता है, घर उसे दे नहीं पाता टाइम से, तो घर सरकार जब्त कर लेती है, व्यक्ति घर से बेघर हो जाता है, तो भी जो है इसे दूसरों के घर में वास करना पड़ता है। सूर्य सेकंड भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को दौरे पड़ने की भी शिकायत है। खास तौर से अगर यहाँ पे आप देखो, सूर्य अगर कुंडली में छठे भाव के, रोग भाव के स्वामी होके जो है सेकंड हाउस में बैठते हैं, तो व्यक्ति जो है मुख का, यानी कि फेस पे इसका कोई ना कोई रोग होता है। नेचुरल रूप से फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो शिक्षा में प्रॉब्लम आती है, शिक्षा अधूरी रहने का। अगर यहाँ पे बैठे हुए सूर्य को किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। फिर जो है व्यक्ति जो है बहुत धनी होता है। सूर्य के साथ बुध भी यहाँ पे बैठ जाएंगे तो भी जो है, क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग बुध जो है तीसरे यानी कि कंठ के और रोग भाव के स्वामी होकर सूर्य के साथ बैठ के जो है वाणी दोष उत्पन्न करते हैं, हकलाना, तुतलाना, अटक अटक के बोलना। ऐसे व्यक्ति को धन संचय करने में प्रॉब्लम आती है अगर यहाँ पे शत्रु राशि में जो है। खास तौर से अगर मकर का हो और वृषभ का हो तो इसे धन संचय करने में दिक्कत है। सर मकर और वृषभ का हो और मकर का हो, जी धन संचय करने में दिक्कत है। अगर अग्नि तत्व में हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी होता है। धर्म पुण्य में या अच्छे काम, मतलब जो धार्मिक काम होते हैं, जैसे चैरिटी के काम होते हैं, उनमें जो है वो अपने ईगो के कारण जो है कोई पैसा नहीं डालता। ये मारक स्थान है। मारक स्थान में जब भी सूर्य और चंद्र आएंगे, उन्हें मारक भाव में होने का या मार्केश होने का दोष नहीं लगता। तो यहाँ पे जो है ये मृत्यु नहीं देंगे। ज्योतिष में मृत्यु एक टाइप की नहीं है। पुत्र की मृत्यु होना वो भी मृत्यु कही गई। 10 लोगों के सामने या समाज में बदनामी हो जाना बुरी तरीके से, वो भी मृत्यु ही है, वो भी मृत्यु तुल्य कष्ट ही है। बहुत तगड़ा जो है एक्सीडेंट हो जाना, मृत्यु नहीं होना, वहां से बच के आ जाना, वो भी मृत्यु ही कही गई।
सेकंड हाउस में सूर्य हो, ऐसा व्यक्ति डींगे तो बड़ी बड़ी मार लेगा, लेकिन वो काम करने से अपना मन हटाता है। मतलब समझ रहे हो ना, काम से जी चुराना। खास तौर से अगर मकर में है। सन इन थर्ड हाउस, हाउस कौन सा है? थर्ड। थर्ड हाउस पराक्रम का है। बहुत पराक्रमी। पराक्रम के लिए ऊर्जा चाहिए, और सन में ऊर्जा सफिशिएंट है। ठीक है, तो व्यक्ति पराक्रमी आलसी होगा, होगा। ऊर्जावान होगा, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला हो। व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति नेम फेम दोनों चीजें देता है। सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन होता बड़ा टफ है। कुछ लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है, आप देखोगे यहाँ पे दृष्टि जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति, सूर्य जो है धर्म का रक्षक है। पृथ्वी पर तब तक ही धर्म है, तब तक सूर्य चमक रहे हैं। सूर्य के खत्म होते ही पृथ्वी पर धर्म नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनकी ये यहाँ पे सूर्य बैठे हैं थर्ड हाउस में, तो वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। नो डाउट भाग्य में प्रॉब्लम करेंगे, भाग्य में कुछ कमी करते हैं, लेकिन धर्म का रक्षक सूर्य है। सर छोटे भाई बहनों से अनबन। बिल्कुल जीव हानि करते हैं। छोटे भाई बहनों से अलगाव होना, या फिर जो है ऐसा भी कहा गया है कि भाई बड़े भाई की मृत्यु उनके आंखों के सामने होती है। बड़े भाई का कनेक्शन क्या है मुझे नहीं पता यहाँ से, लेकिन क्या है, मैं इतना बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे भाई बहनों छोटे, उससे जो भी छोटा होगा, जिसकी ये कुंडली है, जो भी छोटा होगा, उसकी मृत्यु संभव होगा। क्योंकि सन जहां पे बैठते हैं वहां पे जीव हानि। भाइयों से इसको कष्ट होता है, इससे भाइयों को कष्ट होता है। ऐसा पिता के लिए मेहनत करना, जी सर। ये पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। व्यर्थ की मेहनत, भाई व्यर्थ की मेहनत है या सफल मेहनत है, वो भी यहीं से देखते हैं। तो ये मेहनत का भाव है। मेहनती तभी तो व्यक्ति है, तब वो पराक्रमी है, उसमें ऊर्जा है। जी। ऐसा व्यक्ति पिता के साथ मिलके उसके रोजगार में सहायक होता है, या फिर जो है पिता भी उसका जो है मिसयूज करता है अपने काम में, उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देता। हो सकता हो पिता इतना गरीब हो जो उसका काम हो उसी में बच्चे को लगाए रखता है। अगर ये दो भाई हैं तो ये भाई जो है, ये इसकी दूसरे भाई से क्लैशिंग हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पिता इसे ही परेशान करता है, पिता इससे ही मेहनत करवाता है। लेकिन सन थर्ड हाउस में है, मैंने बोला धर्म का रक्षक है। पिता के लिए भी हम इसे भी देखते हैं, धर्म का पाठ पिता भी पढ़ाता है, गुरु भी पढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति जो है पिता के लिए सर घर की, फादर भोगी भी रहेंगे। हाँ फादर, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, भूल गया मैं क्या करूंगा। पिता के लिए हमेशा खड़ा रहता है, गुरु के लिए हमेशा खड़ा रहता है, धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और यही कुछ बिंदु ऐसे हैं जो व्यक्ति को इसे फेमस बना देते हैं।
समाज में, देश विदेश में, अपने परिवार में। तो मान लो पिता के साथ में कुछ प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा है, कोई भी कलेश है या गुरु के साथ है, तो जब ये व्यक्ति शत्रुओं से भिड़ता है तो इसके सामने वो ठहर नहीं पाता। यहाँ का सूर्य जो है व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बनाता है। और थर्ड हाउस जो है, जब हम किसी चीजों में कदम उठाने का प्रयास करते हैं, कोई स्टार्टअप करना शुरू करते हैं, तो वो रियलिटी में घटेगा नहीं घटेगा वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। मेहनत कोई कर पाएगा नहीं भाई। हाँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। इन चीजों का भी हाउस थर्ड हाउस ही है। लेकिन क्या है, अगर यहाँ पे चंद्रमा है, शनि है, ठीक है, ऐसे ग्रह हैं जिनमें ऊर्जा की कमी है, तेज की कमी है, तो यही हाल है। सोच जो है एक्शन में नहीं बदल पाती। सूर्य है, एनर्जी पर्याप्त है, तो सोच जो है बहुत जल्दी एक्शन में बदलती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है शत्रुओं पे तुरंत टूट पड़ता है, समय नहीं लेता है, उसे योजना बनाने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे भाइयों को लेके खास तौर से बोला गया, भाइयों से दुख पाता है, भाइयों का सहयोग नहीं होता। धर्म कर्म पे खर्च करने वाला है। पुत्रों की बात करें, फिफ्थ हाउस से फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस पड़ता है, वहां दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति पुत्रवान भी होता है। पुत्र का सुख बताया गया। ऐसा व्यक्ति, हाँ जी बताइए। सर फिफ्थ से फिफ्थ कैसे हुआ सर? अगर आप ये पूछ रहे हो फिफ्थ से फिफ्थ कैसे हुआ, तो आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं सर, थर्ड हाउस की जैसे बात हो रही है तो फिफ्थ से तो फिफ्थ ये हुआ ना, भाग वाला भाव। तो मैं भाग्य भाव के लिए ही तो बोल रहा हूँ, यही तो दृष्टि आ रही है सूर्य की। जी जी जी, हम उस पे चले गए थे। मैंने आपको एक भावात भावम पढ़ाया था, फिफ्थ हाउस ये है। हाँ 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 ठीक सर, है, अब समझ में आ गया, हम थर्ड का सोच रहे थे सर। नहीं, ऐसा व्यक्ति बड़ा विचारवान, धैर्यवान, ठीक है, और पराक्रम। पराक्रम तो मतलब आप हर जगह से जो है पराक्रम, बुद्धिमान होगा नो डाउट, गलत कामों से डरने वाला होगा, मतलब गलत काम भी नहीं करता, इससे समाज का ख्याल रखता है। अगर इसके साथ में गलती से शनि, मंगल, राहु, केतु आदि जुड़ जाए, यानी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह जुड़ जाए, तो व्यक्ति निश्चित तौर पे क्रूर बन जाता है। अब ये ऐसे ऐसे खतरनाक और क्रूर कदम उठा लेता है जिसे उठाने में लोगों के दिल दहल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस इनिशियल का है, जो हम स्टेप उठा लेते हैं आगे, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, बदला लेने में चतुर हो जाता है। उसे किसी भी, पराक्रमी तो है ही है वो, नो डाउट, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी उसे पराक्रमी बना रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं, गुस्सैल बना रहे हैं। साथ में अगर एक और क्रूर ग्रह आ जाता है तो व्यक्ति निर्दयी बन जाता है, क्रूर बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई मंत्री हो या किसी पे राज करता हो, प्राइम मिनिस्टर हो,
कहीं का राजा हो, तो वो निर्दयी बन जाता है, वो अत्यधिक क्रोधी वाला होता है, वो क्षमा नहीं करता, प्राण दंड देने वाला है। अब इन चीजों की एप्लीकेशन भी मैं साथ साथ बता रहा हूं, ध्यान नहीं दे रहे। जब इन चीजों से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन आएंगे, आपको थर्ड हाउस में सूर्य दिखते हैं, तो आपको जो मैं आज बोल रहा हूं वो तब आपको रिलेट होता हो दिखेगा। अगर कोई माँ बाप आपके पास में अपने बच्चे का चार्ट लेके आ रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है वो जिद्दी बहुत है, वो चैन से बैठता नहीं है, मार धाड़ बहुत करता है, गुस्से भैया थर्ड हाउस देखिए। अगर गलती से D1 चार्ट में प्लस और D9 चार्ट में या D3 D3 चार्ट D3 चार्ट का मतलब हो गया कौन सा, दृष्टिकोण कुंडली, थर्ड वाला जी डिवीजन सर। चार्ट, वो पराक्रम के लिए हम देखते हैं, मेहनत के लिए। तो उसमें भी अगर सन वहां पे मिल गए तो आप सोचो कि ये कितना पराक्रम है। निश्चित तौर पे ये नेम एंड फेम गेन करेगा। अगर आप किसी के चार्ट में D1 में यहाँ पे मंगल प्लस सूर्य देख लेते हैं और आपको D3 चार्ट में भी मंगल प्लस सूर्य अगर गलती से वहां मिल गए, तो निश्चित तौर पर बहुत क्रूर शासक बन गए। पापी नहीं कह रहा हूं, पापत्व कब आता है, जब पापी ग्रह जुड़े, शनि, राहु। राहु। थर्ड हाउस में अकेला केतु ऐसा है कि उसके लिए बोला गया कुत्ता भी शेर के बराबर है, कुत्ता भी शेर का मुकाबला कर लेता है। तो थर्ड हाउस का मैं थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसकी तुलना उन्होंने कुत्ते से करी है ना, तो ऐसा व्यक्ति कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन क्या है कि वो शत्रुओं को मसल देता है, उन्हें मार देता है, क्योंकि केतु पराक्रम वाले भाव में है। केतु का मैंने आपको क्या बताया, इसके लिए एक वर्ड आया वो महारुद्रम, यानी कि महारुद्र, रुद्र के भी आगे महा, ऑलरेडी रुद्र जो शब्द है वो गुस्से को, पराक्रम को, उनको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके आगे महा जुड़ा हुआ। तो ऐसा व्यक्ति आदेश देने में पीछे नहीं हटता कि भाई इसे काट दो, इसका एनकाउंटर करो, इसे फांसी पे चढ़ा, ठीक है। तो थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस कंपटीशन का भी है। कंपटीशन का कैसे हो गया, कंपटीशन का ऐसे हो गया जब आप में पराक्रम ही नहीं है, आप में पर्याप्त ऊर्जा ही नहीं है, तो आप कंपीट कर ही नहीं पाओगे किसी से। जब आप में प्रचुर मात्रा में एनफ अमाउंट में एनर्जी है, तो आप कंप्लीट कर पाओगे किसी से। जब आप में, जब बच्चा आपके पास में चार्ट आया है तो कहते कि मेरा बच्चे, मुझे धक्के मार मार के काम कराना पड़ता है इससे, मतलब खेलना के लिए कदम नहीं उठाता है, एनर्जेटिक नहीं है, तो लग्न के साथ में थर्ड पराक्रम का, तो ये एप्लीकेशन है थर्ड हाउस की कि भाई आप कैसे देखोगे। समझ रहे, जी। हर चीज में असेंडेंट यानी कि लग्न लग्नेश तो चलते ही चलते हैं,
आपको यहाँ पे सन दिख गया, लेकिन अगर मान लो वृषभ लगन की कुंडली है, शुक्र जो है अस्त पड़े हुए हैं, ठीक है, शुक्र अस्त पड़े हुए हैं, तो आपको पहले लग्नेश भी तो देखना है ना। जी तो शुक्र जो है अस्त है, तो वो अस्त थर्ड हाउस में ही तो मिलेंगे, क्योंकि सन रिलेटेड वहां पर बैठे। तो ऐसा व्यक्ति जो है व्यर्थ की मेहनतों में अपनी एनर्जी जो है वेस्ट करता है। फिजूल के कामों में लगा रहता है, जिसका कुछ रिजल्ट नहीं आता। पराक्रमी है, नो डाउट, लेकिन जब वो गलत जगह है, वो गलत डायरेक्शन है। उस यहाँ पे थर्ड हाउस से हम पेंडिंग कर्म नहीं देखते, क्योंकि ये एर्थ हाउस है, एर्थ हाउस है। आठवें भाव से आठवां भाव हमारा मृत्यु का है। आठवें भाव से जब आप काउंट करने लगोगे तो ये आठवां ही पड़ता है। आठवें से आठवां, पंचम से पंचम, चौथे से चौथा, सप्तम से सप्तम। तो यहाँ पे कुछ विशेष जुड़ा हुआ होता है। तो हमारा जो कनेक्शन है वो पिछले जन्म का है, जब थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट बैठता है। इसका संबंध अचानक घटनाओं से है, इसका संबंध छोटे भाई बहनों से है। जब हम छोटे भाई बहनों की प्रॉपर्टी हत्या लेते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं नेक्स्ट बर्थ में। आजकल एक और अफवाह फैली हुई है कि भाई एक लाइफ मिली है, इसे जी लो अच्छे से। अब कुछ नहीं है, वो दारू भी पीता है, मांस मदिरा सबका सेवन करता है, ठीक है, पब्स वगैरह में भी जाता है, सब कुछ करता है कि भाई एक लाइफ मिली है, सब कुछ करके चलो। लेकिन हमारे शास्त्र जो है ऐसा नहीं कहते कि एक ही लाइफ है। अगर एक ही लाइफ होती तो जो बच्चा पैदा होकर निमटा उसे भगवान ने क्यों दुख दे दिया? उसके भगवान तो कभी भेदभाव नहीं करते, उससे उसकी लाइफ क्यों छीनी? उसने तो अभी कोई गलत काम आके करेगी। जो जब कर्मों का फल मिलता है उसकी एक पर्टिकुलर एज होती है। कहने का मतलब है कि जब किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलने का एक डेडलाइन होती है। उसके बाद ही जो है कोई दोष दे सकता है हमें कि भाई तुम्हारा जो ये कर्म है खराब है, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको इसका ना दंड मिल सकता है, या इसका आपको ना बुरे परिणाम मिलेंगे, या इससे आप जो है नर्क में जाओगे। समझे? क्या है वो रीज? मैंने पहले भी बताई थी। गवर्नमेंट भी, सरकार भी एक पर्टिकुलर एज से पहले किए गए बच्चों के गलत कामों के लिए बाल गृह सुधार में भेजती है। वो उसे फांसी पे नहीं लटका देती, वो उसे डायरेक्ट जो है उम्र कैद नहीं देती। ठीक है, यहाँ जी पे सर कई क्वेश्चन अराइज होते हैं कि संविधान बड़ा या धर्म बड़ा। ठीक है, देखो, धर्म बड़ा है। धर्म बड़ा कैसे है? धर्म से ही संविधान की, पब्लिक की, देश की रक्षा हो पाती है। ठीक? जी अब यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन आता है कि जो पाकिस्तान वाले हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा धर्म बड़ा है, ठीक है, हम धार्मिक हैं, हम इस चीजों को, अल्लाह की चीजों को फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने अपने देश में कबूतर उड़ा दिए, धूल उड़ा के फेंक रहे। वो धर्म नहीं है, समझे?
धर्म कभी भी दूसरे को खत्म करके अपने आप को ऊपर उठाने की इजाजत देता ही नहीं। धर्म ये है ही नहीं, ये तो अधर्म है। दूसरी बात, संविधान में ये प्रावधान है कि भाई ये पर्टिकुलर एज होने से पहले पहले अगर बच्चा जो है, आईपीसी की धारा होगी ना, ये तो आईपीसी की धारा होगी कि भाई इस उम्र से कम के बच्चे अगर कोई क्राइम करते हैं तो आप उन्हें जो है आजीवन कारावास नहीं दे सकते, आप उन्हें जेल नहीं दे सकते, आप उन्हें बाल सुधार गृह में दीजिए, उन्हें आप जो है दंड नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये इन्होंने कहीं ओट से नहीं डाला, ये पीढ़ी दर हमारे धर्म से चलते हुए आ रहे। और भी एग्जाम्पल है मेरे मन में आ जाए तो मैं देखूंगा। ये संविधान में जो धर्म से जुड़े हुए, हमारे शास्त्रों से जुड़े हुए कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे नियम कायदे कानून हैं जो चलते 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 आ रहे हैं अभी जो के तो। ठीक, और कुछों ने अपना रूप बदल लिया। तो यहाँ पे शास्त्रों में जो वो आयु है वो है 12 ईयर्स, 12 साल। 12 साल से पहले पहले जो बच्चे के किए गए कर्म हैं उन पे बच्चों का कोई दोष, उसमें बच्चों का कोई दोष नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि वो अभी जो है मैच्योर नहीं है कि वो उन्हें अच्छे बुरे बुरे का ज्ञान। ये एज जो है ये बुद्ध की एज है, ये एज जो है उत्पात मचाने की है, उधम उतारने की है, एनर्जी की है। अब मंगल का भी जो है, टीन एज क्या है, मंगल की है, जी उधम मचाने की भी है। जोश जोश में बच्चे गलत काम कर देते हैं, बहकाव में आके बच्चे गलत काम कर देते हैं, उनकी एनर्जी को संभालने के लिए कुछ है नहीं। बच्चा एनर्जेटिक है, बच्चा घर पे पड़ा हुआ है, ना तो उसके के पास में कुछ खेलने के लिए एक्टिविटी है ना कुछ है, तो बच्चा नुकसान करेगा। बच्चा एनर्जेटिक है, प्लेग्राउंड में है, दोस्तों के साथ में है, तो वहां पे वो स्किल डेवलप करे। तो शास्त्रों ने क्या किया है, क्या कहा गया है कि भाई 12 साल के बाद जो है इसे दोष लगने शुरू करने, क्योंकि 12 साल तक इसे इसकी जो आयु है वो सीखने की। ठीक है, 12 साल तक इसे कौन सिखाएगा, इनके आचार्य यानी कि इनके मेंटोर, इनके टीचर, इनके माता पिता। ठीक है, बच्चे की हर गलती 3 से 4 साल तक के बच्चे की गलती माफ की जाती है। जब वही गलती जो है वो 6 से 7 साल का होके करता है तो उसे डांट मिलती है, और कोई कोई तो चांटे भी मार देता है। जब वो वही गलती 3 से 4 साल वाले बच्चे की जब 11-12 साल का बच्चा करता है तो वो अच्छा नहीं लगता, अब वो बच्चा बुरा लगना शुरू होता है। अब जो गलती 6-7 साल का बालक करता है या 8-10 साल का बालक करता है, जब वो 13-14 साल का बच्चा गलती करता है तो उस पर हाथ उठाया जाता है, उसकी पिटाई करी जाती है। उसका रीजन वही है, और इस बात को शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, 0 to 5 years जो है आप बच्चे को खूब लाड़ प्यार करो, खूब चीजें सिखाओ। 5 साल का बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों को बाप हूं तो मुझे भी पता है। तो तब तक आप बच्चों को पीट नहीं सकते, मार नहीं सकते, ना ही डांट सकते, बस प्यार से समझा सकते। जब बच्चा 6 to 12 years का होता है तो आप जो 0 to 5 year में उसने जो सीख रहा था, जो गलती कर रहा था, जब अगर वो उनको नहीं सीख पाया, यहाँ पे गलती कर, तो आप उसे डांट सकते हो, धमका सकते हो, और बहुत बड़े लेवल पे गलती करा तो आप उसे जो है पीट भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखो 12 to 18, यहाँ पे बाप के समान जो है उतनी ही हाइट वगैरह गेन बच्चा कर लेता है। तो अब जो है अब उसे कोई छोड़ नहीं सकता। अब अगर वो कोई क्राइम करता है तो निश्चित रूप से वो जेल जाएगा।
गया तो फिर चला था। ठीक है जी। जी। थर्ड हाउस में और क्या रह गया? अगर यहाँ पे सूर्य स्त्री राशि में है तो भाई भाई बहन हो सकते हैं। बहन के साथ में कोई क्लैश ही नहीं आ रहा, भाई के साथ में। सर आवाज आवाज हो रही है आपकी। हेलो, सर आपने क्या बोला, अगर स्त्री राशि में है तो बहन के साथ? अगर फीमेल साइन में यहाँ पे सन है तो भाई बहन होंगे, नो डाउट। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर यहाँ पे फीमेल साइन में सूर्य है तो बहन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ रहे हो? मतलब जो लड़ाई झगड़ा जो चलता है, जो क्लैशेस जो होते हैं, वो भाई के साथ है। और अगर यहाँ पे 1, 5, 9 में खास तौर से अग्नि तत्व वाली राशियों में अगर सूर्य है तो शास्त्रों में तो डायरेक्ट बोला गया है कि भाई ये भाई का मारक है, इसके सामने ही मृत्यु। जो भृगु ऋषि थे उन्होंने तो ये बोला था कि इस व्यक्ति के ठीक सामने ही इसके बड़े भाई की मृत्यु होगी। हम वो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि भाई इन दोनों में वो एक साथ नहीं रह सकते, उनमें अनबन रहेगी, अलगाव। जब तक एक और पाप प्रभाव ना आ जाए, हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसका बड़ा भाई इसके सामने मर जाएगा या इसका छोटा भाई मर जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर यहाँ पे पाप ग्रह हो, सूर्य, मंगल, शनि हो, खास तौर से शनि भी हो, अगर यहाँ पे शनि हो तो आप ये समझ लो व्यक्ति अपनी फैमिली में, अपने भाई बहनों में सबसे छोटा होता है, और इसके ठीक बाद जो इसका भाई बहन होता है वो डेथ कर जाता है। सर सूर्य के साथ शनि या केवल शनि? सूर्य के साथ शनि हो तो भी यही फल है, तो और ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होगा, तो 100% हो ही गया कि भाई इनके बाद जो भी छोटा भाई बहन होगा निश्चित तौर पे जो है वो एक्सपायर कर जाएगा। राशियां सर 1, 5, 9 होगी या फिर कोई भी राशि में? अब तो कोई भी राशि हो, अब तो क्रूरता बहुत आ जी गई ना इस हाउस में। जी। सूर्य शनि जहां बैठे हो वहां वहां व्यक्ति के वहां से व्यक्ति को वहां के सुख नहीं दिलने में देता है, तो छोटे भाई बहन का सुख कहां से दे देगा? सूर्य शनि एक साथ जोड़ के जी। व्यक्ति पराक्रम रहेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद में पराक्रमी नहीं रह सकता, उसका पराक्रम छिन जाएगा, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिकता ऐसी हो जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है, छोटी बड़ी यात्रा करने से कष्ट होता है। सन इन 4th हाउस, यहां पे आप ये देखो कि सन जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो गेन नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, दिग्बल जी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जी सर। दिग्बल खो दिया है। यहाँ पे दिग्बल कहाँ प्राप्त होता है सन को? 10वें भाव, आकाश में। और अभी यहाँ पे सन है तो व्यक्ति का जन्म कब हुआ है? अर्धरात्रि के समय, ठीक है। तो दिग्बल खो दिया। अगर दोपहर के समय आफ्टरनून पे या नून के आसपास अगर व्यक्ति का जन्म हो रहा है तो सन कहाँ मिलेंगे? 10th हाउस में, क्योंकि सन उस टाइम पे आकाश में। अगर 4th हाउस में किसी का सन है तो आप देख, मैंने आपको सिखाया था बेसिक में, सन अगर किसी का 4th हाउस में है तो आप समझ लो कि व्यक्ति का अर्धरात्रि के पास।
हाँ सर। तो यहाँ पे सन जो है दिग्बल खो देते हैं, दिग्बल नहीं प्राप्त, स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति या तो माँ इसे पसंद नहीं करती, या तो ये माँ को पसंद नहीं करता, माँ के सुख में कमी आ जाती है। यहाँ पे सूर्य जहां बैठते हैं वहां जीव हानि करते हैं, माँ के सुखों में कमी आ जाती है। अब सन यहाँ पे दिग्बल प्राप्त नहीं करे तो ये व्यक्ति के मन को बेचैन बनाता है। फोर्थ हाउस चंद्रमा का घर है, मन है, मानसिक शांति है, घर का माहौल, घर के माहौल भी अच्छे नहीं होते हैं, वहां पे भी जो है क्लैशेस चल रही होती है, वहां पे भी जो है गर्मा गर्मी चल रही है। भाई बहनों से जो है, भाई बहनों की हेल्प नहीं कर पाता है, या उनसे अलग रहना पड़ जाता है। कारण कुछ भी बन जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने घर में नहीं रह पाता। अपने घर में तो पिता के, अपनी माता के, उसे वो घर छोड़ना पड़ता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, उसकी गवर्नमेंट की। ऐसे व्यक्ति को, ऐसा भी समय आता है, ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी अपने पिता के नाम करानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति पिता को, के नाम। हाँ, पिता के नाम। अच्छा, माता के नाम नहीं होगी? सूर्य की बात चल रही है। अच्छा सर, हाँ ठीक है। प्रॉपर्टी वाले भाव में सूर्य बैठे हैं, सूर्य का जी दबदबा जी। वहां पे, तो मजबूरी ऐसी आ जाती है व्यक्ति की कभी कभी, या वो वहां पे मौजूद नहीं हो पाता, तो वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो उसे जो है मजबूरी में अपने पिता को पैसे देने पड़ जाते हैं कि भाई आप जो है अपने नाम से खरीद लो, मैं नहीं आ सकता। और वो प्रॉपर्टी ना चाहते हुए भी जो है पिता के नाम से चल जाती है। ऐसे व्यक्ति, और फोर्थ हाउस में जब क्रूर ग्रह बैठते हैं, तो हम ये भी एक टेक्निक है कि मान लो क्वेश्चन आपके पास में आया कि भाई मैं अब्रोड जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, या विदेश जा पाऊंगा नहीं, वहां पे सेटलमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पीआर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वहां पे पीआर तो तब हो पाएगा जब आप अपना घर छोड़ पाओगे। तो घर छोड़ने के लिए फोर्थ हाउस में क्रूर ग्रह होने जरूरी है, तभी तो आप घर से बेघर हो पाओगे। जब तक आप अपना घर नहीं छोड़ पाओगे, तब तक आप कैसे विदेश पहुंचोगे? जी सर। तो जब कोई व्यक्ति विदेश में जाके पैसा कमा, अब लॉजिक आप जोड़ते रहना, विदेश में जाके पैसा कमा रहा है, अब वो विदेश से आएगा, यहाँ जमीन लिखवाएगा, और वो कहेगा कि पापा 1 लाख तो मेरा आने जाने में लग जाएगा, इससे अच्छा तो आप जो है, मैं पैसे भेज रहा हूँ, आप जो है लिखवा लेना, अपने नाम लिखवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट के बनाए हुए मकानों में रहना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट की सेवा भी करनी। सन फोर्थ हाउस में है, दिग्बल नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से हार जाता है। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े करने लायक नहीं होता, या वो उसका स्वभाव नहीं होता लड़ाई झगड़े करने। बस हारने के बाद में, या शत्रु से भिड़ने के बाद में, उसके मन में बस वही होती है, पछतावा, क्रोध, अशांति, वही। क्योंकि भाई पराक्रम वाला भाव थर्ड है हाउस है, फोर्थ हाउस नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के मन में मानसिक अशांति, घबराहट, बेचैनी, ये सब चीजें। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति से आप कभी पैसा मांग लो, ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे कभी पैसे से। तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ी दूरदर्शिता के साथ में पैसे जोड़ता है कि भाई मेरे बच्चों के काम आए, और ये खुद नहीं उन्हें यूज कर पाता, बच्चे ही कर पाते हैं।
तो ये भी ऋण होता है। नो डाउट अगर कोई गवर्नमेंट था, कोई मंत्री था, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी कुंडली में भी है ये 4th हाउस में मैंने सन देखा था। तो यहाँ गवर्नमेंट से लाभ मिलता है ये, क्योंकि इनकी दृष्टि तो यहाँ पे अच्छा काम करेगी ना, तो ये यहाँ पे बेशक इन्हें दिग्बल प्राप्त नहीं है, लेकिन ये इतना सामर्थ्य रखते हैं कि सरकार से, गवर्नमेंट से कोई ना कोई बेनिफिट दिलवाएंगे, गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकते हैं, कोई फ्लैट वगैरह गवर्नमेंट से दिलवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सुखों में कमी है। सूर्य की 10th हाउस पे एस्पेक्ट जा रही है, तो व्यक्ति थोड़ा फेम भी गेन कर लेता है। हमारे इंडिया में आजकल चल ही रहा है, खासतौर से पंजाब में, कि भैया कनाडा चले जाओ तो भैया समाज में तो नाम हो ही जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जब विदेश में वास कर देता है, वहां से धन आदि अर्जित करता है, तो वैसे ही जो वो समाज में फेमस हो जाता है। ठीक है? और यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो, डरपोक समझ सकते हो ऐसा व्यक्ति, सन ने जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन नहीं करी। धन के लिए ये ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए ठीक है, प्रॉपर्टी भी गेन कर लेता है। नॉर्मली यहाँ का जो सन है वो वाहन में यहाँ पे सन जो है वाहन में प्रॉब्लम करती है। अगर सन बलवान है, ठीक है, यहाँ के सन बलवान कैसे होंगे, मित्र की राशि में हो, खुद की राशि में हो, ठीक है, उच्च के हो, तो व्यक्ति वाहन ले लेता है, वाहन का नहीं तो वाहन से भी प्रॉब्लम है। शनि आदि की दृष्टि हो, शनि आदि की युति हो, तो ऐसा व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है, पागलों जैसे काम। अगर 10th हाउस में एनिमी साइन हो, शत्रु का कोई वो हो, शत्रु की राशि हो, सूर्य के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति पिता का विरोधी हो जाता है, पिता का। ठीक है, और क्या होगा सर पिता का? यहाँ जी सर आपने क्या कहा, पिता? पिता का विरोधी, यानी कि जी जी जी, हाँ, उसका अपोजिट। पिता से अनबन हो जाती है, विरोध करती है। जी, अगर यहाँ पे शत्रु राशि में है तो व्यक्ति को वाहन की प्रॉब्लम आती है, माता की प्रॉब्लम आती है। आप इतना कॉन्सेप्ट समझो, अगर यहाँ पे भौतिक चीजें मिल गई, मान लो प्रॉपर्टी मिल गई, वाहन मिल गया, सब मिल गया, लेकिन यहाँ पे फिर जीव हानि आपको देखने को मिलेगी। जीव हानि कैसे मिलेगी, हृदय में पीड़ा रहेगी, दुख रहेगा, माँ का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप चार्ट में मतलब व्यक्ति की लाइफ में देखोगे, वो पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप थोड़ा डीप जाके देखोगे, तो जब आप नक्षत्र लेवल पे भी देख लोगे या फिर डिविजनल चार्ट भी देखते हो, ठीक है, राशियों का अपने तत्व वगैरह होती है, अपनी एनर्जी होती है, तब आप उस लेवल पे जाके देखोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब ये जीव हानि करेगा या भौतिक हानि करेगा।
यानी कि मटेरियल की हानि करेगा या जीव की हानि करेगा, फिर आप यहाँ पे आराम से देख सकते। तो सुख ये एक ही टाइप का देता है, जिस हाउस में बैठता है ये एक ही टाइप का उसमें सुख देगा, या तो मटेरियल वाला देगा या फिर जीव वाला, एक देगा एक खत्म करेगा। ठीक है ना? जी। तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ठीक है पोजीशन। और बताइए, आज के लिए इतना ही करते हैं, कोई डाउट हो तो बताओ। जी। जी सर। जय माता दी सर।